नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ वायरल वीडियोस सामने रखूँगा और बहुत सारी नाज़रीन क्या बताएं, आप लोग शिकायत करेंगे कि मैं हर दिन प्राइम टाइम में वही रोना लेकर के बैठ जाता हूं। लेकिन हकीकत ये है कि ये ख़बरें ऐसी होती हैं जिन ख़बरों को आप तक पहुंचाना ज़रूरी होता है और दुनिया इसको नहीं दिखाती है। मुझे भी बहुत ही अफसोस होता है जब कभी मैं प्राइम टाइम में इस तरह की मार धाड़ की या जुल्म तशद्दुद की वो वायरल वीडियोस जब आप लोगों के सामने दिखाता हूँ, या वो जराइम की ख़बरें जिन जराइम को देख कर के एक इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन सहाफ़त की अपनी ज़िम्मेदारी है, जहाँ हकीकत को छुपा कर के ज़बरदस्ती उस पर गिलाफ़ चढ़ा कर के, रेशम का गिलाफ़ चढ़ा कर के, अंदर कुछ और रख कर के बाहर हंसता हुआ चेहरा दिखाना, ये सीधी बात का शेवा नहीं है। इसलिए ये ख़बरें आप लोगों के सामने रखते हुए भी, बार बार रखते हुए भी, और ये दुनिया इस कदर इस वक्त जराइम की और जुल्म तशद्दुद की दुनिया बन गई है कि जब कभी आप सोशल मीडिया में या आपकी जहाँ तक हमारी पहुँच हो सकती है, जब ख़बरों की खोज में निकल जाते हैं कि हमको आज क्या पेश करना है, तो वहाँ पर अफसोस भरी ख़बरें ही हमें मिलती हैं, जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। कभी कभी महसूस करता हूँ कि यार आज इस ख़बरों को छोड़ देते हैं, कोई और ख़बरें सुनाते हैं, लेकिन जब दीगर अखबारात को देखता हूँ तो वो ज़बरदस्ती इन ख़बरों को छुपाए हुए होते हैं, एक मखसूस कौम से वाबस्ता उस ख़बर को होने की वजह से। तो फिर दिल कहता है कि नहीं, इस ख़बर को दोबारा फिर ज़माने के सामने लाओ, चाहे बार बार क्यों ही लाना पड़े। तो इसलिए नाज़रीन, मैं आप लोगों के साथ माफ़ी के साथ कि हर प्राइम टाइम में इस तरह की ख़बरें क्यों लाते हैं, जब ये ख़बरें ही कोई नहीं दिखाता तो मेरी तो ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के सामने उस तरह की ख़बरें लाऊं। एक मरतबा आज फिर आसाम से बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आई है। 3 बहनों को पुलिस थाने में, मुस्लिम बहनों को पुलिस थाने में ले जाकर के इस कदर पीटा गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उसमें से एक खातून प्रेग्नेंट थी। बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से टॉर्चर किए जाने पर अब उसकी हमल को जो है गिराना पड़ रहा है। ये ख़बर आसाम से आई हुई है, मैं वहाँ की ख़बरें भी सुनाऊंगा। और इसके अलावा फ़िलिस्तीन से एक बहुत ही भयानक और वीडियो वायरल हुई है, जिसको देख कर के जो है ज़ालिम इसराइलियों और ज़ालिम यहूदियों और वहाँ की फ़ौजियों के सिलसिले में क्या कहना समझ में नहीं आता है। इस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं के ख़िलाफ़ फ़साद बर्पा करने के इल्ज़ाम में 200 से ज़ायद के ख़िलाफ़ वहाँ की पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूपी में एक दलित नौजवान से मोहब्बत करने के वजह से ख़ुद उसके वालिद ने माशूक़ा को ज़िंदा जला दिया है। क्या नाज़रीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर के कश्मीर मसले को हल करने की बात यूरोपीय यूनियन ने कहा है, और इमरान खान इस वक्त 19 सितंबर को सऊदी अरब जाने वाले हैं। इस बात को लेकर के जो है बहुत सारी तबसरे हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैं कह नाज़रीन, इन वीडियोज़ को दूसरों तक फैलाएँ, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर पहली फुर्सत में कर लें। बात करते हैं नाज़रीन गुवाहाटी की। जी हाँ, यहाँ पर 3 ख़वातीन को पुलिस ने, ये असल में मामला है 8 सितंबर का, 10 सितंबर को जो है ये मामला दर्ज किया गया था। 3 बहनों को पुलिस इस वजह से जो है गिरफ़्तार कर लेती है क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लगा होता है कि उनका हाथ जो है बच्चा स्मगलिंग केस में मौजूद है। ये मामला जो पेश आया है वो आसाम के दारंग ज़िले में पेश आया है, और जिन ख़वातीन को टॉर्चर किया गया है उनकी शनाख्त जो है मुनव्वरा बेगम, सनूवरा बेगम और रुमेला के हैसियत से कर ली गई है। गुवाहाटी पुलिस ने उनको जो है बुरहा पुलिस थाने के अफसरान ने उनको उनके घर से उठाया और फिर किडनैप का उन पर केस दर्ज कराया। उसके बाद उनको जो है टॉर्चर करके इस कदर मारा कि जो है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। फिर उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन बाद में
चूंकि उनको टॉर्चर किया गया था बेवजह से, इस वजह से पुलिस थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज करने गए तो जो है मामला दर्ज नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने जो है मीडिया के सामने इस हकीकत को सामने लाया कि किस तरह पुलिस ने बेवजह उनको जो है मारा है। एक बहन ने कहा कि मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, इस वजह से और उसको इस कदर मारा गया है कि अब डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको जो है बच्चा गिराना होगा, और इस वक्त बच्चा गिराने की यानी उसकी हमल सी जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, अब इस खबर को जो है बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नहीं लिया, अलबत्ता द न्यू इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट ने, बल्कि वो अखबार ने इसको लिया है। वहीं से मैं ये सारी तफसीलात आपको पेश कर रहा हूँ। और इस खबर को इस खबर में द इंडियन एक्सप्रेस में देने वाले प्रशांता माजूमदार हैं, जो इसको एक लंबी क्या हुआ और किस तरह हुआ, क्यों कर लड़कियों को पीटा गया, ख़वातीन को पीटा गया, ये सारी जो है तफसीलात तो हम पेश की गई है। बहरकैफ नाज़रीन, देखिए कि पुलिस किस अंदाज में जो है सिर्फ एक छोटे से वाक़े को लेकर कि जबकि उन पर साबित भी नहीं हुआ था, जो इल्ज़ाम लगाया गया, घर से उनको उठाया गया, पुलिस थाने ले जाया गया और इस कदर पीटा गया कि जो है वो तस्वीर हमारे सामने एक जो अखबार ने पेश की थी वो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये है पुलिस की जुल्म ज़्यादती। आसाम की पुलिस से इस वक्त जो है अपील है कि जो है वो ज़रूर जो खाती लोग हैं उन पर जो है जिन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को ज़बरदस्ती पीटा है, इल्ज़ामात लगाकर वो उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करें। पाकिस्तान में 15 सितंबर को सिंध इलाके में एक फसाद बर्पा हुआ था जिसमें हिंदू तबके के लोगों को निशाना बनाया गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने सिंध इलाके के घोटकी ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ फसाद भड़काया। पाकिस्तानी मीडिया ज़राए का कहना है कि कुल 218 लोगों के खिलाफ 3 अलग अलग दफ़ात के तहत केस दर्ज किए गए हैं और इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। केस दर्ज किए जाने से मुताल्लिक स्कोर के एडिशनल पुलिस इंस्पेक्टर जमील अहमद ने जानकारी दी है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि तीनों केस रियासत की जानिब से रजिस्टर किए गए। जमील अहमद ने मजीद लिखा है कि केस उन लोगों के लिए तंबीह है जो कि फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। अलावाजी उन्होंने बताया कि जिन 61 कसूरवारों की पहचान हुई है उनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार को फसाद फैलाने के मकसद से कुछ लोगों ने सिंध पब्लिक स्कूल में आग लगा दी थी। शहर में हिंदुओं की कम से कम 5 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया था और उनमें लूटपाट मचाई गई थी। एक मंदिर को भी इस वाक़े में नुकसान पहुंचा। भीड़ का तशद्दुद घोटकी इलाके के आसपास भी देखने को मिला था। अलावाजी रिपोर्ट में बताया गया कि 45 लोगों के खिलाफ सेक्शन 395 के तहत केस दर्ज किया गया है। दूसरे केस में 150 लोगों की पहचान कर ली गई है और 123 लोगों की पहचान उनूस बाकी है। इन लोगों के खिलाफ रास्ता रोकने और ट्रैफिक को नुकसान पहुंचाने के केस दर्ज हुए हैं। 23 लोगों के खिलाफ तीसरा केस दर्ज हुआ है जिसमें प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी दफात निकाली गई है। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त जिस इलाके की बात की जा रही है उस इलाके में जो है हिंदू ख़वातीन के साथ छेड़खानी की बात हुई थी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फसाद बर्पा हुए थे। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं हम लोग यूपी की। उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में रहने वाले एक दलित नौजवान को आला ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की से मोहब्बत करने की दिलदोज़ सज़ा मिली है। इस शख्स को माशूका के वालिद ने जिंदा आग के हवाले कर दिया जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। दलित नौजवान का नाम अभिशंक पाल था और बताया जाता है कि वह अपने पड़ोस में रहने वाली शिवानी गुप्ता से बेइंतहा इश्क करता था। शिवानी के वालिद को एक मोहब्बत मंजूर नहीं थी और उन्होंने अभिशंक को चारपाई से बांधकर जिंदा जला दिया। मीडिया ज़राए के मुताबिक शिवानी के वालिद राधे गुप्ता ने गुज़िश्ता इतवार यानी 15 सितंबर को अपने 4 साथियों के साथ मिलकर अभिशंक को चारपाई से बांधा और उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। उसके बाद उन्होंने चारपाई में आग लगा दी जिसकी वजह से अभिशंक बुरी तरह जल गया। मुलजिम से जब पुलिस ने इस बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए किया है। पुलिस इस पूरे वाक़े को ऑनर किलिंग से जोड़कर देख रही है। इस वाक़े में गुप्ता फैमिली की 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। अब तक राधे गुप्ता और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि दोनों ख़वातीन फरार बताई जा रही हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है और गिरफ्तार राधे उनके दोस्तों से पूछताछ जारी है। खबरों के मुताबिक बुरी तरह झुलस चुके अभिशंक के बारे में जब उसकी माँ को पता चला तो उसे दिल का दौरा पड़ा और फिर वो भी जो है हलाक हो गई। अभिशंक के चचा अजय पाल ने इस सिलसिले में बताया कि अभिशंक उसकी मां का इलाज ये कि अस्पताल में हुआ। अगर अभिशंक के चेहरे के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो उसका पूरा जिस्म स्याह पड़ गया था। हालांकि जब हम उसे अस्पताल ले गए वो जिंदा था और दर्द से चीख रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि अभिशंक की मां राम भट्टी अपने बेटे की
हालत जानकर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे दिल का दौरा पड़ा। लखनऊ ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। फिर जब कुछ घंटे बाद अभिशंक को भी लखनऊ रेफर किया गया तो उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो नाज़रीन, ये देखिए ऑनर किलिंग किस भयानक शक्ल इख्तियार कर लेती है कि जो है माशूका के वालिद ने एक दलित नौजवान को जो है एक चारपाई से बांध करके जिंदा जला देता है। ये है आजकल के इश्क की जो है जिसका अंजाम कहा जा सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, कश्मीर के मामले में यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा बयान दिया है। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कश्मीर इशू से मुताल्लिक पुरअमन माहौल में बातचीत करने और उसका हल तलाश करने के लिए कहा है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि दोनों ममालिक इस बात को यकीनी बनाएं कि बातचीत का रास्ता खुला रहे और अच्छे माहौल में मसले का हल निकाला जाए। जबकि इस दौरान ये खबर निकल करके आती है कि इमरान खान जो है उनको जो है बुलावा आया है सऊदी अरब से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा 19 सितंबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। उनके दौरे की खबर आते ही अलग अलग किस्म के तबसरे आने लगे हैं कि शायद इमरान खान वो वहाँ जाकर कि कश्मीर के मुद्दे को फिर एक मरतबा फिर सऊदी अरब के सामने उठाएंगे वो सऊदी क़यादत से। लेकिन बाद में खबरें ये भी आई कि वो सऊदी क़यादत से आरामको तंसीबात पर हमलों के बाद ताज़ा सूरत हाल के बारे में तबादले ख्याल करेंगे। वो इसीलिए इसी मकसद से वहाँ जा रहे हैं, उनको बुलाया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कल इस दौरे का ऐलान किया लेकिन उसकी मज़ीद तफसीलात नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वहाँ सऊदी क़यादत से मुलाकात होगी। क़ब्ल से रेडियो पाकिस्तान ने इत्तला दी थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत की है और उनसे दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर बिलखुसूस सऊदी आरामको की दो तंसीबात पर हालिया हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादले ख्याल करेंगे। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक सऊदी आरामको तंसीबात पर ईरान की सरजमीन से हमला किया गया था और इस हमले में क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। अमरीका इस हमले के ताल्लुक से अभी मजीद शवाहिद इकट्ठे कर रहा है। वो उन्हें आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर आलमी बरादरी बिलखुसूस अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के सामने पेश करेगा। इस तरह की खबरें आ रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, जब से आरामको तंसीबात पर हमले की बात आ रही है और जब से ये बातें आने लगी हैं खबरों में कि जो है ये हमला ईरान की सरजमीन से हुआ है या फिर हूसी ने इसको ईरान की मदद से किया है, तो जो ईरान और सऊदी अरब के माबेन बहुत ज़्यादा ही दूरियां बढ़ गई हैं और जंग के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और वहाँ अमेरिका भी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आरामको की तंसीबात के हमले के बाद वो किसी भी जो है रुख को इख्तियार करने के लिए तैयार है। वह कैफ नाज़रीन, एक और वीडियो इस वक्त पंजाब से जो है एक वीडियो वायरल हुई है और वो वीडियो है एक बच्चे को किस तरह रात के वक्त में 4 साला बच्चे को अगवा करने की कोशिश की जाती है। दरअसल एक ख़ानदान है, वो ख़ानदान घर के बाहर गर्मियों की वजह से अपनी ही कुछ वजूहात की वजह से घर के बाहर सो रहा होता है, उनके साथ उनके औलाद भी होती है। उसमें एक 4 साला लड़के को एक साइकिल धकेलने वाला शख्स, मजदूर शख्स जो है किस तरह आता है रात के अंधेरे में और जो है आहिस्ता से बच्चे को उठा करके किडनैप करने की कोशिश करता है। लेकिन इस दरमियान में जो है अचानक उसकी बच्चे की माँ उठ जाती है और वो चीखती है तो जो है वो फिर उसके हाथों से बच्चे को छीन लेती है और फिर जो है उसकी चीख को सुन करके घर वाले इधर उधर के लोग जाग जाते हैं और फिर उसके साथ जो शख्स था वो जो है उस किडनैपर को जो है पीछा करते हुए भागता है। बाद में पता चला है कि उस शख्स को जो है अरेस्ट भी कर लिया गया है, गिरफ्तार भी कर लिया गया है और ये मामला लुधियाना का है, जहाँ लुधियाना के ऋषि नगर का है जो पेश आया है। घर के बाहर ये फैमिली सो रही थी और इस वक्त जो है जो शख्स जो है किडनैप करने की कोशिश की थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के हमारे प्राइम टाइम में इतना है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।